फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सो एरिया निकालने के लिए अगर आपके पास थीटा गिवन है और आपके पास रेडियस गिवन है, सो एरिया का फॉर्मूला आप लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला थीटा 60 यहां रख देंगे और 6 आर की जगह पे, तो आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 एंड पाई की वैल्यू 22/7। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सो दिस इज द क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट मीन्स होता है 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पूरे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सो अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो ये सर्कमफ्रेंस है। सो सर्कमफ्रेंस होता है अपना 2 पाई आर एंड 2 पाई आर इक्वल टू 22 एंड आर इक्वल टू 22/2 और पाई की भी वैल्यू रखेंगे। सो 22 और 7 ऊपर, सो दिस इज कैंसिल आउट एंड आर की वैल्यू हो गई 7/2। सो आपको थीटा पता है, आर पता है, अगेन इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, एरिया आपका निकल जाएगा। थीटा की जगह पे 90 एंड आर की जगह पे 7/2। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। सो ये 14 सेंटीमीटर जो दिया है, क्लॉक की लेंथ है ये मिनट हैंड का। सो ये आर हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो आर तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी थीटा नहीं पता है। सो देखो, ये स्वेप्ट जो कर रहा है 5 मिनट में पूछ रहा है कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ओके, मतलब कितना एरिया मूव करेगा 5 मिनट्स में। सो 1 मिनट में 6 डिग्री का एरिया वो मूव करता है। सो 5 मिनट में हो जाएगा 6 5 जा 30। ओके, 6 5 जा 30। सो आपको थीटा मिल गया 30 और आर मिल गया आपको 14। आप इससे एरिया निकाल लेंगे, स्वेप्टेड एरिया। अगर कंफ्यूजन हो कि मुझे कैसे पता चला कि 6 डिग्री है, तो मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट राउंड 60 मिनट में लगता है मिनट हैंड के थ्रू, और कंप्लीट जो एंगल होता है एक सर्कल में वो 360 डिग्री का होता है। तो 360/60। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 मिनट में। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो आपको आर पता चल गया। सबटेंडेड एट द राइट एंगल। सो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट निकालना है। सो आर आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो आप जब फिगर बनाएंगे सो फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ओके, अब ये एरिया पूछा जा रहा है, ये एरिया। ओके, ये माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमेशा सेक्टर का एरिया ये आप निकालेंगे, सेक्टर का एरिया, और इसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या लगेगा, तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लगेगा ट्रायंगल का एरिया? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये बेस इंटू हाइट इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पे बेस लिख लो। ओके, सो बेस इंटू हाइट इसलिए लगेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी यहां पर मेजर सेक्टर भी निकालना है। सो 90 तो ये हो गया और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर हो गया 270। सो आपको एरिया निकालने के लिए मेजर सेक्टर का
थीटा की जगह पे 270 एंड आर की जगह पे 10 पुट कर लेना है, तो आपको मेजर सेक्टर निकल जाएगा। क्लियर? पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर एंड आर्क सबटेंडेड एट द एंगल, आपको थीटा पता चल गया, एट द सेंटर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सो आर्क की लेंथ बतानी है। सो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है आर की लेंथ का फॉर्मूला। थीटा आपको पता है, रख लेंगे थीटा की जगह पे 60, और आर आपको पता है 21, ये रख लेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7, और आपका निकल जाएगा आर की लेंथ। अभी आपको बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सो सेम फॉर्मूला, ये एरिया का लगेगा यहां पे भी, ओके, थीटा 60 और आर 21, पुट करिए, एरिया निकल जाएगा। अभी एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कॉर्ड। सो इस कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट बन रहा है, तो मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि सेगमेंट का फॉर्मूला, सेगमेंट आप निकालेंगे कैसे। सो इसमें देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं पिक्चर के थ्रू, ये आपको बताना है सेगमेंट का एरिया। ओके, ये बताने के लिए पहले आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, फिर माइनस करेंगे आप ट्रायंगल का एरिया सेक्टर का निकालने के बाद। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ये 60 डिग्री है, ये 60, तो ये रेडियस इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल, यानी ये भी 60 होंगे, तो ये बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है। सो आप माइनस कर देंगे ये इसमें से, ओके, आपको पता चल जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, सो ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये आर आपको पता चल गया, सबटेंडेड एट एंगल थीटा डिग्री, थीटा तो आपका कितना हो गया 60 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, सेम 60 डिग्री का एंगल जब भी सेक्टर बनाएगा तो उस सेक्टर में कॉर्ड के थ्रू बनाए गए सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल डील करेंगे, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अभी माइनर का भी निकालना है, और मेजर क्या होगा, तो मेजर ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इसको छोड़कर बाकी सब। सो देखो माइनर का निकालने के लिए अगेन सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले से, थीटा आपको 60 और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 15, यूज करना है, सेक्टर निकला, फिर आप ट्रायंगल निकालेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज करके माइनस कर देंगे इसको इसमें से, आपको पता चल जाएगा माइनर सेगमेंट। और जब माइनर सेगमेंट निकल गया तो आपको मेजर सेगमेंट बताने के लिए कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आप लगाएंगे, और पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट जो आया है उसको माइनस कर देंगे, तो आपको मेजर सेगमेंट पता चल जाएगा। क्लियर? अभी 7th क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12, सो ये आर हो गया, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो इसमें भी हमें सेगमेंट ही निकालना है
लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि 120 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा है। ओके, और जब भी 120 डिग्री का यहां पे एंगल बनेगा तो हम यूज करेंगे साइन कॉस टेन, यानी ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, यहां से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये बाइसेक्ट कर देगा इस एंगल को, तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये नीचे हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा आपका 30। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो अभी देखो ये 90, ये 30 और ये 60 डिग्री हो गया। अभी ये आपको रेडियस पता है कितना है, 12। ओके, अब आपको ये बताना है क्या, ये साइड। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस लगा लेंगे। कॉस 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है, सो बेस ये हो जाएगा नीचे, इसको आप A और इसको आप D ले लीजिए। सो AD और अपॉन 12। सो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से ये 12 खत्म और यहां पे बचा AD अपॉन 6। सो 6 इधर आया तो 6√3, ये हो गया आपका AD। सो 6√3 ये है और ये भी 6√3 होगा, तो प्लस कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12√3, पूरा कंप्लीट कॉर्ड। अब ये 12 है, ये 12 है एंड दिस इज द 12√3। ओके, सो या फिर आप अब आपको तीनों साइड पता है, तो हीरोन्स लगाकर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, या फिर दूसरा भी तरीका है। अब आपको बेस पता चल गया है, हाइट अब आप निकाल लीजिए। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन लगा लेंगे। तो साइन 30 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, और ये बेस सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 12 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में और परपेंडिकुलर अपना आ जाएगा 6। तो अब यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सो हाफ इंटू बेस आप लिखेंगे 12√3 और हाइट आप लिखेंगे 6। सो 2 से ये कैंसिल एंड ये हो जाएगा 36√3। ये हो जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे किस में से, इस सेक्टर के एरिया से, और सेक्टर के लिए थीटा 120 और R अपना 12 यूज हो जाएगा। समझ में आया, और ये माइनर सेगमेंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए